बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कानूनी टीवी चैनल के व्यूअर को सलाम पेश करता हूं और आप सबको साल नौ के आगाज़ पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि ख़ास तौर पर मेरे यंग लॉयर्स के लिए काफ़ी मुफीद होगी। आज मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कि हाउ यू बिकम एन ऑस्ट्रेलियन। अगर आप ऑस्ट्रेलियन जुरिस्डिक्शन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको क्या क्वालिफ़िकेशंस रिक्वायर्ड हैं और क्या स्टैंडर्ड मीट करने। सबसे पहले तो मैं आपको ये वजाहत दे दूं कि पाकिस्तान इज़ आल्सो ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया भी कॉमनवेल्थ कंट्री है। तो अगर आप पाकिस्तान में क्वालिफाइड लॉयर हैं, आपके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है, आप पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में लीगल प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हैं, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको अपनी ओवरसीज़ की जो क्वालिफ़िकेशन है, आपकी जो लीगल क्वालिफ़िकेशन है, उसको ऑस्ट्रेलियन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से असेस करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में हर स्टेट में एडमिशन के डिफरेंट रूल्स हैं। मैं आपसे यूनिफॉर्म लॉ की बात करूंगा। सिंस 2014 से न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया ने यूनिफॉर्म प्रिंसिपल में किए हैं और अब जो लीगल प्रोफेशन यूनिफॉर्म्स लॉ एप्लीकेशन एक्ट 2014 है, उसमें उन्होंने ओवरसीज क्वालिफाइड लॉयर्स के लिए तरीक़ाकार वज़ा कर दिया है। तो एज ए क्वालिफाइड ओवरसीज लॉयर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की असेसमेंट के लिए बोर्ड को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। विक्टोरियन लीगल एडमिशन बोर्ड, जिसे VLAB भी कहते हैं, इससे पहले दो इदारे थे, एक थी काउंसिल ऑफ लीगल एजुकेशन और दूसरा था बोर्ड ऑफ एग्जामिनर। अब उसको मर्ज करके VLAB का नाम दिया गया है, विक्टोरियन लीगल एडमिशन बोर्ड। तो आपको अपनी असेसमेंट के लिए एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। अपनी ओरिजिनल डिग्री जो है वेरीफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वो भेजनी पड़ेंगी। ऑस्ट्रेलियन $450 जो है असेसमेंट फीस है, वो आप वो पे करेंगे। तो उसके बाद आपकी असेसमेंट होगी। तो फिर बोर्ड आपको एडवाइस करेगा कि आपको ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड पे लाने के लिए कितने लॉ सब्जेक्ट करने पड़ेंगे। मोस्टली आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करना पड़ता है, चाहे वो फेडरल को, स्टेट को, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इक्विटी एंड ट्रस्ट लॉ है। तो ऑलमोस्ट 11 सब्जेक्ट जो है वो आपको करने पड़ते हैं। यहाँ के जो लोकल हैं, आफ्टर देयर ईयर 12 स्कूलिंग, जो हमारे बैचलर की इक्वल है, उनको 24 सब्जेक्ट करने पड़ते हैं बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री लेने के लिए। लेकिन बीइंग ए क्वालिफाइड ओवरसीज लॉयर, बोर्ड कैन रिकमेंड यू टू डू 11 सब्जेक्ट्स। तो वंस यू कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप कि आपने पाकिस्तान की जो लीगल क्वालिफिकेशन है उसको ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन के इक्वल ले आए, तो फिर अगला है कि सेकंड रिक्वायरमेंट है आपको 1 साल का प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग कोर्स करना है, जिसे हम PLT कहते हैं। और ये यहाँ मेलबर्न में 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक कॉलेज ऑफ लॉ है और दूसरा लियो कज़न है। तो ये दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ विक्टोरिया से अप्रूव्ड हैं। तो आपको ये PLT करना पड़ता है, जिसमें आपका मोस्टली प्रैक्टिकल लीगल वर्क होता है। आपको ये टीच किया जाता है कि लीगल ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, कोर्ट में आर्गूमेंट कैसे करना है, आपको एविडेंस कैसे गैदर करनी है। तो ऑल प्रैक्टिकल वर्क। जब आपने
प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली, तो फिर तीसरी कंडीशन है यू मस्ट बी अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। फिट एंड प्रॉपर पर्सन से मुराद क्या है कि आपका करेक्टर, मॉरल करेक्टर गुड होना चाहिए। यू मस्ट हैव आर्गूमेंट स्किल, कि आप आर्गू कर सकें, आप लीगल डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग कर सकें। तो तीसरी कंडीशन ये है कि यू मस्ट बी अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। जब ये सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रहे हैं तो फिर आप मूव करते हैं बोर्ड को अपने एडमिशन के लिए। तो बोर्ड आपकी क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करेगा, आपके एक्सपीरियंस को चेक करेगा, और उसके बाद बोर्ड जो है आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करके रिकमेंडेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट को भेजता है। रिमेंबर के बोर्ड के जो मेंबर हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और सीनियर लॉयर जो कि जिनकी 15-20 ईयर्स एक्सपीरियंस होता है, क्वीन काउंसिल या सीनियर काउंसिल, वो इसके मेंबर होते हैं। तो जब आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने के बाद अप्रूव किया जाता है तो वो आपकी नॉमिनेशन सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फिर आपकी जो है वो रेगुलर हेयरिंग करती है। जब डेट ऑफ हेयरिंग होती है, आपको एक प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होल्डर जो करंट लॉयर है वो आपको मूव करता है, तो आपका नाम जो है वो पुकारा जाता है। फुल कोर्ट हेयरिंग होती है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आपको फिर